यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जंग के 267वें दिन की यह सबसे बड़ी खबर है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई अहम शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस ने राजधानी कीव, ओदेसा और नीप्रो शहर को निशाना बनाया। इन तीनों शहरों पर रूसी मिसाइलों ने कहर ढा दिया, लेकिन सबसे बड़ा हमला रूस ने नीप्रो शहर पर किया। वहां रूस ने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने के लिए मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री उड़ा दी। यूक्रेन ने यह आरोप भी लगाया कि नीप्रो पर बरसाई गई मिसाइलों ने 14 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने गैस के कई ठिकानों पर भी हमले होने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह नहीं बताया गया कि उसके कौन से गैस डिपो मिसाइल हमलों की चपेट में आए, लेकिन नीप्रो शहर में हुए हमले का एक वीडियो यूक्रेन ने जरूर जारी किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने सुबह के वक्त ही शहर पर मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी, जिन्होंने पूरे नीप्रो शहर को दहला कर रख दिया। नीप्रो पर हुए हमले का एक वीडियो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया, जिसमें सड़क पर जा रही एक कार के सामने अचानक एक भीषण धमाका होता दिखा। यह धमाका इतना तेज था कि सड़क पर चल रही कई गाड़ियां हिल गईं। यूक्रेन ने दावा किया कि इसी तरह कई दूसरी मिसाइलों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके किए। दावा किया गया कि एक के बाद एक कई धमाकों से नीप्रो शहर थर्रा उठा। यूक्रेन के मुताबिक पिछले कई महीनों के बाद यह नीप्रो पर रूस का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें उसने मिसाइल बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री को धराशायी करने की कोशिश की। और इस हमले के बाद माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की रीढ़ पर वार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने एक ऐसे ठिकाने को हमले के लिए चुना जहां बड़े पैमाने पर मिसाइलें बनाई जाती हैं, और वहां बनी मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन ने जंग में भी किया। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नीप्रो में मौजूद पीवदिनमिश मिसाइल फैक्ट्री रूस के हमले का शिकार हो गई। यानी रूस ने उस जरिए को ही खत्म करने की कोशिश की जो उसकी सेना के लिए मुसीबत बना हुआ था। इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके गैस प्लांटों पर भी मिसाइलें बरसाईं। और ये यूक्रेन के लिए ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि वहां सर्दियों की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मतलब ये कि अब मार्च तक वहां हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ेगी, और इस ठंड से निपटने के लिए यूक्रेन के लोगों को बिजली के साथ गैस भी चाहिए। लेकिन रूस इन दोनों अहम चीजों के लिए यूक्रेन के लोगों को तड़पाना चाहता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट के साथ अब गैस के ठिकानों पर भी नजर गड़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से रूस ने चुन चुनकर यूक्रेन के पावर और हाइड्रो प्लांट पर मिसाइलें गिराई, जिससे कीव समेत कई शहरों में लाखों लोग बिजली के लिए तरसने लगे। साथ ही उन्हें आने वाली ठंड की चिंता भी सताने लगी। लेकिन अब रूस ने जो वार किया उससे यूक्रेन की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि गैस नहीं होगी तो ठंड के साथ साथ भूख की दोहरी मार पड़ेगी। और ऐसे हालात यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ने के लिए काफी होंगे। माना जा रहा है कि इसका असर यूक्रेन की सेना पर भी पड़ेगा, और यही तो रूस चाहता है कि किसी भी तरह ज़ेलेंस्की के जवानों को पस्त किया जा सके, ताकि जब रूस यूक्रेन पर कई दिशाओं से अपना सबसे भीषण वार करे तो वो आसानी से उसके सामने घुटने टेक दें। क्योंकि इस बार भी रूस ने यूक्रेन के 3 अलग अलग हिस्सों में मौजूद शहरों को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इसके लिए रूस ने बेलारूस और काला सागर दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार की, जिन्होंने कीव, ओदेसा और नीप्रो शहर पर एक साथ अटैक किया। और कुछ ही देर में यूक्रेन के 3 शहर मिसाइलों की मार से कराहने लगे। कीव को तो रूस क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए अटैक के बाद से ही कई बार दहला चुका है, लेकिन इस बार उसने कीव के साथ ओदेसा और नीप्रो पर भी मिसाइलें बरसाईं। ये तीनों शहर यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हैं। यूक्रेन के दक्षिणी तट पर मौजूद ओदेसा काला सागर के किनारे बसा अहम शहर है, जबकि नीप्रो यूक्रेन के बीच में है। वहीं राजधानी कीव यूक्रेन के उत्तर में पड़ती है। और दावा किया गया कि रूस ने एक साथ तीनों शहरों पर मिसाइलें दागी। माना जा रहा है कि उसने कीव पर बेलारूस से, जबकि ओदेसा और नीप्रो पर काला सागर से मिसाइलें बरसाईं। यानी वो एक साथ कई मोर्चे खोलकर इस बात को परखना चाहता है कि यूक्रेन ऐसे हालात में किस तरह जवाब देगा।